अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स। दिस इज़ फराह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी आपको पालक आलू की सब्जी बनाना। तो यहाँ हमारे पास 1 केजी पालक है और इसके अंदर ग्रीन चिलीज शामिल करेंगे, तकरीबन 8 से 10 शामिल कर दें। अदरक डालेंगे 6 से 7 स्लाइसेस डाल दें, इस तरह से स्लाइसेस में काट कर डाल दें। लहसुन की जवे डालेंगे, यानी कि गार्लिक क्लोव्स डालेंगे 8 अदर, ऊपर नीचे कर लें। अब इसके ऊपर लिड लगाएंगे, बस 5 मिनट से कुक करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखें 5 मिनट्स हो गए और पालक को ब्लेंड करेंगे, इसको पीस लेंगे। आप चाहे तो बिना पीसे भी बना सकते हैं, इसको बहुत बारीक काट लें और बारीक काटने के बाद इसको इस तरह से गला लें। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और पीस कर लाते हैं और आपको बाकी के प्रोसेस दिखाते हैं। ऑयल डालेंगे, यहाँ हमारे पास से लार्ज 2 पोटैटोज, इसको इस तरह से काट लें और इसको फ्राई करेंगे। पहले कैसे काटना है प्याज अंडे की ऑमलेट? ये देखें इस तरह से गोल्डन हो जाए और गल भी जाए, थोड़े से और करेंगे 1 से 2 मिनट। तो चलिए इसे निकालते हैं। आलू को सिर्फ फ्राई नहीं करना, अच्छी तरह से कुक भी कर लेना है। सिर्फ हाफ कप तेल रखेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास एक लार्ज अनियन है, इसको इस तरह फाइन चॉप कर लें। प्याज को हम बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, यानी लाइट पिंक कलर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। देखिए अब इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर शामिल किया है पालक के अंदर। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे 1/4 कप। इसके अंदर 2 अदर टमाटर शामिल कर दें, मीडियम साइज के ले लें और इसको काट लें। स्लाइस टमेटोज बहुत जल्दी गल जाते हैं तो मैं इससे ही काट कर डालती हूँ। इसके पानी भी इसके अंदर डाल दें। अब इसे ब्लेंड करेंगे और आपको ब्लेंड करके दिखाते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे पालक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसके अंदर थोड़े से पानी डाल दें, ज़्यादा नहीं डालिएगा। हरी मिर्च इसमें 8 से 10 शामिल कर दें। मसालों में ज़्यादा नहीं डालिएगा। फ्लेम को आप लो करेंगे, इसके ऊपर लिड लगाएंगे। साग की खूब अच्छी तरह से भुनाई करें, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आए तब तक इसकी भुनाई आप करते रहें। तो आप इसकी लिड लगाएं और इस तरह से इसकी भुनाई करें। थोड़ी देर बाद इसे चम्मच चला दें, फिर आप स्टर कर दें, उसके बाद फिर लिड लगा दें, फिर स्टर कर दें, फिर लिड लगा दें। इस तरह से आप इसकी भुनाई करें और कुक करें। तो साग का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और साग अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे आधा घंटे हो गए इसको इस तरह से कुक करते हुए। अब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। दोबारा से चला देंगे। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। दोबारा से लिड लगाएंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून शामिल कर दें, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। सॉल्ट आप शुरू में भी शामिल कर सकते हैं, मसालों में भी। दोबारा से इसको 5 मिनट और कुक करेंगे, स्लो फ्लेम पे कुक करें। जब इसके ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये देखिए 5 मिनट्स हो गए माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। चलिए सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसके ऊपर एक बटर रख दें इस तरह से, ऊपर से थोड़े से गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिलीज रख दें।
पालक आलू करी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।